कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, ये आपका अंतिम वीडियो है सेट ए बी सी डी ई तक अपन देख चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर पेपर में मैं आपको 6 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। ये आपके प्रैक्टिस सेट है। आईएमपी चीज इसमें जोड़ी गई है। यदि आप 4 करते हो तो 80% की जवाबदारी है। यदि आप 6 पेपर को कर लोगे तो 95-96% की जवाबदारी लूंगा। जिस तरह इन बच्चों ने अच्छे से परसेंटेज बनाए, नहीं बन जाए ना तो कभी जीवन में चैनल पर मत आइएगा, भरोसा करना पड़ेगा। देखो चाहे मेरे पे करो या किसी दूसरे पे करो, करना तो पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। यदि एक द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, सी बटा है। देखो भैयू, अल्फा प्लस बीटा, पेन कहाँ की गड़बड़ ले ली भाई। अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है ना, वो होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा है। और इनका इंटू वाले जो मान होता है ना, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है सी बटा है। 96 और 404 का एचसीएफ कितना होता है, 4 होगा। यदि यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो ये हो जाएगा 3 के गुण, प्रथम 5 पदों का गुण योगफल 45 हो जाएगा। ठीक है, 5वां देख लीजिएगा आपका, यहाँ पर भी 45 हो जाएगा। बिंदुओं 0,5 और 5,0 के बीच की दूरी, तो ये देखिए फॉर्मूला मैंने लगा दिया, और 5 करनी, 5 अंडर रूट करनी में 2 आ जाएगा। यदि हम बात करें इसकी, ये हो गया इतना। ठीक है, आप तो मेहनत करो बेटा, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिला, पूरा सॉल्यूशन है। रात भर रियल बता रहा मैं, है ना। ठीक है, ये तो मेरी रोजी रोटी है ना, विद्या क्या है, मेरी रोजी रोटी, आपके लिए भले नहीं होगी। मैं झूठ नहीं बोला, रात भर 2:30 बजे रात तक भैया है ना, मैंने आपके लिए सॉल्यूशन तैयार किया। किसके लिए, आपके लिए। कोई यू के लपड़े में नहीं किया, क्योंकि हमारे बच्चे जो हमारे से विश्वास के साथ जुड़े हैं उनको बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाए, बस इसलिए इस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। आगे आपकी मर्जी। कई बच्चे जो है इसी वीडियो के नीचे मेरे को फेक पेपर, तू तो साला वीडियो बनाना छोड़ दे, तो क्या क्या कर दे, तो ये ऐसा कर दे, बहुत सारे कमेंट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं उन सबको नज़रअंदाज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इन बच्चों ने भरोसा किया था, इनकी परसेंटेज बनी है, और आप करोगे तो आपकी बनेगी। चैनल पर आपके देखिए, ये पेपर से मतलब नहीं, चैप्टर के भी सोल्यूशन प्राप्त है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, उधर से आपका चैप्टर 14, एक वीडियो में एक चैप्टर है भैया। तो आप तो ध्यान से देखो, समझो, कहीं से भी पढ़ो। आप भले मोस्ट इंपोर्टेंट ढूंढ रहे हो तो ये इनमें ही सब कुछ छिपा है, आप तो भरोसा करो, है ना। करनी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यदि समांतर रेखा है, रेखाएं समांतर है तो युग्म का कोई हल नहीं होता है। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य ने दिया था। यहाँ से 45 हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, और यहाँ से मूल बिंदु, है ना। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सॉल्यूशन भी तो आपको पूरा प्रोवाइड कराना है ना। चलिए, ये तो चीज़ आप कर सकते हैं, और मैंने एक सेपरेट वीडियो में और अलग से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये ठीक है, समांतर श्रेणी में n पदों का जो योग है, ये n पदों का योग आपका ये पहला वाला रहेगा, है ना। दूसरा जो है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, देखिए x अक्ष से कोटि कहलाती है और y अक्ष से भुज कहलाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, है ना। कोस, ठीक है, कोस डिग्री का मान जो है वो आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का जो करने का 2 है उससे कट जाएगा, तो ये आपका चौथे वाला साइन ए आ जाएगा। वृत्त की एक ही अवधि में कोण, ये सॉरी सेक ए का जाएगा 1 + tan स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा, और एक ही अवधि में जो कोण है वो आ जाएगा आपका बराबर। इसके बाद में यहां से आप ध्यान से समझिएगा, ये हो गया। एक द्विघात समीकरण है आपका ax² + bx + c के लिए विविक्तकार का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपका b² - 4ac d = अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। अवनमन कोण की जब परिभाषा है तो जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना जो कोण है वो आपका अवनमन कोण कहलाता है। तो ये आप कर लेना है। किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए, जब बराबर दोनों चीजें बराबर कब बनता है, जब 45 डिग्री का कोण रहेगा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, 2।
कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का के संगत चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, देखिए दीर्घ है क्या, संगत चाप है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर पे जाएगा 360। ठीक है, त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो आपका यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। सॉरी यहां पर इनने गलत भर दिया है ना, ये आपका छठे वाला है ना, ये छठे वाला है और ये है आपका पांचवा, ये पांचवा यहां पर लिख देता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये पांचवा है ना, क्योंकि त्रिज्यखंड वही है, और ये छठा हो गया। कर लोगे कंप्लीट, तो ये आपको ध्यान से देख लेना है। चलिए इसके बाद में यहां से ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यहां से देखिए सत्य असत्य है। अब आगे, समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये बात आपकी सत्य रहेगी। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर होता, देखिए अर्धगोले का जो आयतन है ना उसका फॉर्मूला था 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहां पर देखिए 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसलिए ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। क्यूब रहता तो यहां पर सही रहता। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर एल, बिल्कुल सत्य बात है ये तो। 3 बहुलक बराबरी पे बहुलक प्लस 2 माध्य, ये भी सत्य बात है। ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है, ये बात बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है पीई प्लस पीई बार इज इक्वल 1, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो ये सत्य हो गई। ये किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, देखिए कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा ही धनात्मक रहेगी, तो ये बात भी आपके सत्य है। ठीक है, ये दूसरा आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे अपन सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी इसका शुरू कर देंगे कल से ही, क्योंकि ये अंतिम पेपर है आपका और इसके बाद में इसका सॉल्यूशन ही अपने को देखना है बस। ठीक है, इतना हो गया। सिद्ध कीजिए कि 5 करने -5 करने 3 एक अपरिमेय संख्या है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 देख लीजिए यहां से, ये अथवा वाला, ये 14, 15 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, यहां से देख लीजिएगा। हो गया, ये 17, 18। बढ़िया से मेहनत करिएगा, जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता रंग लाएगी लाएगी, है ना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये 21, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23।